कोई असुर वरदान पा जाता था तो सबसे पहले इंद्रदेव की कुर्सी हड़पता था, और आजकल लोग जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, पर कुर्सी नहीं छोड़ते। आजकल भाई भाई से लड़ रहा है, क्यों? कुर्सी के लिए, पद के लिए, संपत्ति के लिए। सारा खेल कुर्सी का ही है। हम लोग देखते हैं, इलेक्शन होते हैं, सब होता है, कितनी मार पीट, एक दूसरे में होड़ मचाए रहते हैं, एक एक वोट से बस मैं जीत जाऊं। मनुष्य अपना प्राण त्याग देगा पर पद नहीं छोड़ेगा। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति बस में सफर कर रहा था, तो बस थोड़ी दूर गई और एक स्टॉपेज आया, वहां पर रुकी। अब उसमें वहां पर एक नवयुवक चढ़ा। नवयुवक चढ़ा तो उसने देखा कि जो वृद्ध व्यक्ति था वो सबसे आगे कंडक्टर के बगल जो सीट होती है वहीं पे बैठा था। उसने कहा, ए बूढ़े उठ यहां से। अब बूढ़ा बोलता है, तूने बुढ़ा किसको बोला? वो कहता है, बूढ़े को बुढ़ा नहीं तो क्या जवान बोलेंगे? अरे बूढ़े को बुढ़ा ही बोलेंगे। वो कहता है, तो तमीज से बोलो। वो कहता है, तो आप ही बताओ मैं क्या बोलूं? तो वो वृद्ध व्यक्ति कहता है, कहिए कृपया भूतपूर्व नौजवान उठ जाइए। भूतपूर्व नौजवान मतलब बुढ़ापा आ गया, जवानी छूट गई, पर भूतपूर्व नौजवान। हम लोग देखते हैं, कोई प्रधान होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, कुछ भी ले लो, कोई भी पद ले लो, 5 साल होता है प्रधानमंत्री, 5 साल के लिए। 5 साल बाद भगवान ना करे, पर अगर ऐसा हो जाए कि वो ना प्रधानमंत्री बने, कोई और बन जाए, तो पद ने उनको छोड़ दिया, कुर्सी ने उनका त्याग कर दिया, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ते, पद नहीं छोड़ते। अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधान, पूर्व विधायक, पूर्व प्रधानाचार्य। बताओ, है ना? सब छूट जाए पर ये ना छूटे। और इंद्र को भी थी कि हाय राम, अब तो इसने तपस्या कर ली, अब मेरा क्या होगा? अब तो भोलेनाथ इसी से, भोलेनाथ विवाह करने वाले नहीं, और ये मेरी कुर्सी लेकर चला जाएगा। देवता परेशान होकर के इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव, सारे देवता कामदेव के पास गए, कामदेव को बताया। कामदेव मना कर देता है, लेकिन देवताओं का हित जानकर, देवताओं की भलाई जानकर कामदेव भगवान भोलेनाथ जहां तपस्या कर रहे होते हैं वहीं जाता है, और आम के पल्लवों के बीच में छुपकर 5 बाण अनुसंधान करता है और भोलेनाथ के हृदय पर आघात करता है। और उस समय पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं था जो काम के वश में ना हो। भय काम बस जोगिस तापस, पावर नहीं की को कहे। भगवान ने जिसकी रक्षा की उस काम के प्रकोप से वही बचा, वरना जीव जंतु, पेड़ पौधे, नर नारी सारे काम के प्रभाव में। और भगवान शंकर को जैसे ही बाण लगा, भोलेनाथ की आंखें खुल गई, और क्रोध में भोलेनाथ चारों तरफ देखते हैं कौन है, किसने ये दुस्साहस किया। बड़ा खोजा, इधर उधर देखते हैं, फिर जाके उनकी नजर गई आम के पल्लवों के बीच में छुपे कामदेव पर। और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भोलेनाथ उसी समय अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा,
चितवत काम भयउ जरी छारा। भगवान भोलेनाथ अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और जो क्रोध में देखा एकदम भयंकर कामदेव को भगवान तीसरा नेत्र खोलते हैं और उसी समय कामदेव को जलाकर राख करते हैं और कामदेव उसी समय अपने प्राण त्याग देते हैं। उसी समय कामदेव जलकर राख हो गया। चितवत काम भयउ जरी छारा, भस्म हो गया। और कामदेव के जलते ही, कामदेव के प्राण त्यागते ही उनकी पत्नी रति रोते रोते आती हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि भोलेनाथ आपने मेरे पति को मार दिया, अब मैं क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी, कौन है मेरा। थोड़ी देर बाद जब भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत होता है तो भोलेनाथ रति से कहते हैं कि हे देवी, जब मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा, पृथ्वी पर भारी संकट होगा, तो मैं कृष्ण अवतार में यदुवंश में अवतार लूंगा और मेरे पुत्र के रूप में प्रद्युम्न अवतार लेगा और वही कामदेव होगा। और कामदेव को वरदान देते हैं कि कामदेव अनंग रूप से सभी में वास करे। रति भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए वहां से गई और अब यहाँ पर देवताओं का काम तो हो गया। देवताओं को ये नहीं मतलब है कोई मरे जिए, बस उनकी कुर्सी ना जाए। अब जब देखा कामदेव का ये हाल हुआ है तो सारे देवता पहुंच गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने देखा हाँ सारे एक साथ कैसे, कहे हूं अमर आए कि ही हेतु, पूछते हैं कि किस प्रकार आए, क्या काम है, क्यों आना हुआ। तो यहाँ पर देवता कुछ नहीं बोलते क्योंकि जो कामदेव का हाल हुआ अभी, सारे देवता डरे हैं कि कहीं हमारे ऊपर ना भड़क जाए।